नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे श्रावण अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से एक काम है जो हमें उस दिन ज़रूर करना चाहिए, सुहागिन महिलाएं क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। श्रावण महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या, इसे श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। और अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों को समर्पित होती है। उस दिन स्नान, दान, तर्पण किया जाता है। और इस बार की जो अमावस्या है वो सावन महीने में पड़ रही है, तो इस दिन हमें भगवान भोलेनाथ का पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग इस दिन मंदिर ज़रूर जाइएगा और भोलेनाथ का जल अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। इस दिन आप बेल वृक्ष का पौधा, केले का पौधा और पीपल का पौधा लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन इन सब को लगाना वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अमावस्या के दिन हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि हम सूर्योदय से पहले उठें। हमें अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्योदय होने से पहले ही आपका स्नान हो जाना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। आपके घर के अगल बगल में नदी, तालाब, गंगा जी हैं तो आप वहाँ जाके स्नान कर लीजिएगा। नहीं तो आप अपने घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। और ये काम हमें सूर्योदय होने से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या की तिथि होती है वो स्नान और दान के लिए मानी जाती है। तो इसीलिए आपको सुबह सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। और अमावस्या के दिन आप अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई कीजिएगा। उस दिन आप अपने घर में जो कुछ कबाड़ रखी है आप उसको हटा सकती हैं। जो भी आपके घर में मान लीजिए पुराना डब्बा है, पुरानी झाड़ू हमारे घर में रखी रहती है, यानी जो कुछ आपके घर में पुराना सामग्री रखा हुआ है जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं, तो आप अमावस्या के दिन उस सब सामग्री को हटा दीजिएगा। हमें पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। गंगाजल का छिड़काव करने से हमारा जो घर का वातावरण होता है वो शुद्ध होता है और जितनी भी नकारात्मकता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग प्रतिदिन अगर अपने घर में गंगाजल का छिड़काव नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन आप लोग नियम बना लीजिए, पूरे घर में हमें गंगाजल का छिड़काव करना है। सिर्फ बाथरूम में छिड़काव नहीं कीजिएगा, बाकी जितना भी जगह है वहाँ पर आप लोग गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं। और इस दिन आप लोग मुख्य दरवाज़ा पर जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा पर हमारे पितरों का वास होता है। तो आप लोग जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। और ये काम भी आपको सुबह जल्दी कर लेना चाहिए। सुबह में ही हमारे पितरों का वास मुख्य दरवाज़ा पर होता है, तो जहाँ आपका मेन गेट है वहाँ पर जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। और दहलीज पूजन भी हमें इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आप दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिएगा और बीच में एक दीपक जला दीजिएगा। तो हमें अमावस्या के दिन दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर अभी तक आप अपने दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक नहीं बनाई है तो अमावस्या के दिन ज़रूर बना लीजिएगा। अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। और स्वास्तिक हमारे घर के दरवाजे पर होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा शुभता लाता है। तो आप लोग इस दिन ज़रूर बना लीजिएगा। आप रोली से भी बना सकते हैं, सिंदूर से भी बना सकते हैं। तो आप लोग स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिएगा। और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। तो आप लोग सूर्य
भगवान को जल दे दीजिएगा। और इस दिन हमें तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन रविवार है, तो रविवार के दिन हम तुलसी माता में जल नहीं देते हैं। तो आप लोग एक सिर्फ दीपक जला दीजिएगा शाम के समय में, लेकिन उस दिन तुलसी में हमें जल नहीं देना है। और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने का नियम है। और पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है, पितरों का भी वास होता है। तो अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन इस बार जो अमावस्या की तिथि है दिन रविवार को पड़ा है, तो रविवार के दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा रविवार के दिन नहीं किया जाता है, क्योंकि और लक्ष्मी का वास होता है। तो आप लोग उस दिन पीपल वृक्ष में जल नहीं दीजिएगा। और शाम के समय में आप दीपक जला सकते हैं, तो दीपक जलाने के लिए आप सरसों का तेल ही लीजिएगा। और अमावस्या के दिन हमें रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें रुई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आप लोग रुई की बाती का प्रयोग नहीं कीजिएगा। और आप जो कलावे की बाती होती है या कोई आपके पास कॉटन की बाती है उसका प्रयोग कीजिएगा। लेकिन अमावस्या के दिन हमें कभी भी रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप दक्षिण दिशा मुख करके इस दिन दीपक जलाइएगा, क्योंकि ये जो तिथि होती है पितरों के लिए होती है। तो पितरों के लिए हमें दक्षिण दिशा मुख करके ही पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाना है। आपको पूजा नहीं करनी है, सुबह में जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन शाम के समय में आप लोग एक दिया अवश्य जला दीजिएगा। अमावस्या के दिन हमें कुछ सामग्री दान जरूर करना चाहिए। तो दान में आप आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा जो कुछ भी आप देना चाहते हैं वो दान ज़रूर कीजिएगा। और अमावस्या के दिन हमें अपने घर में कुछ न कुछ ज़रूर बनाना चाहिए। और वो सामग्री आप थोड़ा सा कुत्ते को, कौवे को, गाय को ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि कुत्ते के माध्यम से, कौवे के माध्यम से हमारे पितरों तक वो पहुंचता है। तो इसीलिए हमें अमावस्या के दिन कुछ सामग्री ज़रूर अपने घर में बनानी चाहिए और कुत्ते को, कौवे को ज़रूर खिलाना चाहिए। और इस दिन आप लोग मांस, मछली, जो भी नॉनवेज चीज़ें हैं, वैसे भी तो सावन का महीना है, सावन में तो लोग खाते ही नहीं हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। लेकिन आप लोग उस दिन ध्यान रखिएगा, उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही अपने घर में बनाना चाहिए। मांस, मछली, नॉनवेज कुछ भी ना बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। तो आप लोग अमावस्या के दिन भूल कर भी बाल नहीं धोइएगा और नाखून भी नहीं काटिएगा। और अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस बार जो ये अमावस्या है वो सावन महीने में पड़ा है, तो हमें भोलेनाथ का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है, श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो हमें इस दिन भोलेनाथ का पूजन जरूर करना चाहिए। और जब भी आप भोलेनाथ को जल चढ़ाइएगा तो जल में थोड़ा सा काला तिल डाल के ज़रूर अभिषेक कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अमावस्या के दिन आप लोग मंदिर ज़रूर जाएं, आपके बगल में शिवालय है तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत 3 अगस्त दिन शनिवार को शाम में 3:51 से शुरू हो जा रही है और 4 अगस्त दिन रविवार को 4:42 पर शाम में समाप्त हो जाएगी। स्नान का शुभ मुहूर्त है सुबह में 4:26 से लेकर 5:14 तक। तो हमें इसी शुभ मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें स्नान का विशेष ध्यान देना है, इसीलिए आप लोग सुबह जल्दी उठ के
5:14 से पहले स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप पूजा कीजिएगा और जो कुछ भी आपको नियम पालन करना है वो कीजिएगा। और इस बार अमावस्या 4 अगस्त दिन रविवार को है, तो आपको इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए और तुलसी माता में भी आप लोग भूल कर भी जल नहीं दीजिएगा। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अमावस्या के दिन बाल नहीं धोएंगी, नाखून नहीं काटेंगी। और इस दिन पौधा अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो केले का, बेल वृक्ष का, तुलसी का, ये सब पौधा आप लगा सकते हैं। तो अमावस्या के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।